स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात बिहार की, जहां महागठबंधन एक बार फिर सरकार बन चुकी है। महागठबंधन की राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। 2000 में पहली बार लिया था शपथ, दूसरी बार डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव। राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई शपथ। कैबिनेट फॉर्मूला तय, स्पीकर आरजेडी का। तो बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार उन्होंने शपथ ली है। पहली बार 2000 में उन्होंने शपथ ली थी। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। दूसरी बार उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली है। इससे पहले महागठबंधन की सरकार में ही डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी यादव। और फॉर्मूला तय है, मंत्रिमंडल में कौन लोग शामिल होंगे, कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें मौका दिया जाएगा। जो बातें आ रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी कोटे से होंगे। प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है पटना से। प्रवीण, 8वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली, दूसरी बार तेजस्वी यादव ने, और जो कल से हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 1-2 दिन का डेवलपमेंट नहीं है, पूरा फॉर्मूला तय है कि मंत्रिमंडल में किसे किसे शामिल किया जाएगा। जो बातें, जो अपडेट्स आपके मार्फत आई है कि स्पीकर आरजेडी कोटे से। जी निश्चित, जो सिवान से के सदर विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरा अब्दुल बारी सिद्दीकी भी वरिष्ठ नेता हैं। तो अवध बिहारी चौधरी एक सर्वमान्य नाम है और आरजेडी कोटे से ही विधानसभा अध्यक्ष होगा। इस बात की भी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि संख्या के हिसाब से आप जानते ही हैं कि 79 सदस्य विधायक जो हैं आरजेडी कोटे से हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अध्यक्ष जो है राजद का होगा, और राजद इसके लिए पहले ही गृह मंत्रालय और जो विधानसभा अध्यक्ष के फॉर्मूले पर ही बातचीत नीतीश कुमार से हुई है। लेकिन जो आज महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है कि जो 8वीं बार, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद की शपथ लिए हैं, और जो दूसरी बार तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बने हैं। और पहली बार उनके साथ राबड़ी देवी, उनकी मां जो थी, वो उपस्थित थी, जो पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं, और उनकी पत्नी राजश्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। लेकिन अब तेज प्रताप यादव को कौन सा विभाग मिलेगा, ये महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ आरजेडी और जेडीयू के बाद किस फार्मूले पर तय होती है बात, क्योंकि 4 विधायकों पर एक मंत्री बनना है और कुल 35 की संख्या बनती है। ऐसे में राजद को अधिक सीटें मिलनी है मंत्रिमंडल में। इसको लेकर 1-2 दिनों में फैसला होगा, और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, राजभवन की घोषणा जाएगी, और फिर से एक शपथ ग्रहण समारोह हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन आज 2 डेवलपमेंट और हुआ है। एक तो भाजपा के तमाम नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। रामगोपाल यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि अब बीजेपी में बाद के दिनों में भी जो नीतीश कुमार की एंट्री है पूरी तरह से बंद होगी, जबकि हम लोग जानते हैं राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। नीतीश कुमार पहले भी 2013 में एनडीए से अलग हुए थे, और 2017 में राजद को छोड़कर वो एनडीए में आए थे। तो राजनीति में ये खेल चलता रहा है, और नीतीश कुमार इसके महारथी माने जाते हैं। तो नीतीश कुमार अपने इर्द गिर्द ही सब कुछ करते हैं, और उनकी कुर्सी सलामत रहती है, और इसी तरह वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात आपने कही है कि राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, संभावनाओं को हमेशा जिंदा रखा जाता है। प्रवीण, अगला सवाल जो आपसे है वो एक कंसर्न भी है। पत्रकार होने के नाते हम चाहते हैं कि भारत के किसी भी प्रांत, किसी भी प्रदेश में अस्थिर सरकार ना रहे, क्योंकि अस्थिर सरकार के रहने से विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई बनता है तो वो अस्थिर सरकारें होती हैं। तो हम चाहते हैं जिसकी भी सरकार हो, जो लोकतंत्र में जनता के जनादेश को लेकर आई है, वो अपना टर्म पूरा करे। हालांकि अस्थिरता बिहार में देखने को मिली है, लेकिन जो खटास, जो समस्याएं
पूर्व में महागठबंधन की सरकार में हुआ था, क्या उन तमाम मसलों को एड्रेस कर लिया गया है? क्या अंदर खाने से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब ये सरकार जो है अपनी पूरी उम्र पूरी करेगी? क्योंकि जो आरोप लगे थे, जो इसको आरोप लगाकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन से पीछा छुड़ाया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो ऐसी कोई संभावनाएं ना हो, ऐसे कोई फिर मुद्दे उठकर सामने ना आए, क्या इसके लिए प्रॉपर होमवर्क कर लिया गया है? नीतीश कुमार इस बार बैकफुट पर हैं। पहले वो फ्रंट फुट पर होते थे, लेकिन इस बार बैकफुट पर हैं। जिस सवाल को लेकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ा था, वो सवाल आज भी मौजूद है। क्या कभी नीतीश कुमार ने जो सवाल उठाया था कि तेजस्वी इस बात का खंडन करें, लालू राबड़ी के द्वारा खंडन हो कि क्या वो भ्रष्टाचार में काली कमाई कैसे किए थे, उनका वो जनता के बीच जवाब दें। लेकिन आज तक राजद परिवार, राजद कुंबे की तरफ से कभी भी इसका जवाब जनता के बीच सीधे तौर पर नहीं दिया गया। फिर भी नीतीश कुमार ने उससे अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से गठबंधन किया है। लेकिन चूंकि जो सरकार चलती है वो संख्या गणित के आधार पर चलती है, तो साफ तौर पर जो एक बड़ी मेजोरिटी हम देख रहे हैं, 164 का जो आंकड़ा है, वो अभी सरकार के पास है। और 2024 के चुनाव को नहीं भूल सकते हम लोग, क्योंकि पीएम मटेरियल का जो मामला है, क्योंकि 70 प्लस के हो गए हैं नीतीश कुमार और राजनीतिक तौर पर बजे हुए खिलाड़ी हैं। वो चाहते हैं कि एक पीएम के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। ये दबी हुई महत्वाकांक्षा लंबे समय से जदयू में और खुद नीतीश कुमार में रही है। भले वो स्वीकार आमतौर पर लोगों के बीच न करते रहे हों, पत्रकारों के जवाब से वो मुकरते रहे हों, लेकिन जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि वो पीएम मटेरियल है, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी होने की वजह से ये उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। तो 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। उससे पहले जो क्या डीलिंग हुई है राजद से, कहा यह जा रहा है कि अगले 1 साल तक पूरी तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे और जब 2023 का वो दिन आएगा जब 1 साल से भी कम चुनाव को रहेंगे, तो फिर वो पूरे देश में एक तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस को रजामंदी करने की कोशिश की जाएगी। और नीतीश कुमार का जो एक चेहरा रहा है, जो वो एक कम्युनल हार्मोनी के प्रतीक माने जाते रहे हैं, क्योंकि जब भी भाजपा नेताओं के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी आप देखे होंगे एनआरसी के मुद्दे पर या दूसरे मुद्दों पर हुआ है, तो नीतीश कुमार इसका पुरजोर विरोध करते रहे हैं, उनकी पार्टी विरोध करती रही है। तो देश भर में एक कम्युनल चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार को कि किस प्रकार उन्हें पीएम मटेरियल के तौर पर स्वीकार किया जाए। लेकिन इसमें भी कई अड़चने आएंगी। लेकिन फिलहाल बिहार में एक सशक्त सरकार बनी है। आज शाम कैबिनेट की बैठक होने वाली है। क्या महत्वपूर्ण फैसला सरकार पहली फैसला लेती है, जाहिर तौर पर उसे नजर बना के रखने की आवश्यकता है। और प्रवीण, बहुत ही आनंद आता है आपसे ऐसे मसलों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो बात पत्रकार के तौर पर मेरे मन में रहती है वो बात आप पहले ही कह देते हैं। तो इस बात को मैंने भी महसूस किया था कि जो नीतीश कुमार है वो कहीं ना कहीं इस बार फ्रंट फुट में नजर नहीं आ रहे, और उस बात के जिक्र आपने कर ही दिया। बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप बिहार की सियासत पर नजर बना के रखे हैं। लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सूबे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास पर मिठाई खाने और खिलाने का दौर चला। बिहार में आरजेडी समर्थित महागठबंधन की सरकार बनने से आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी खुशी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जलाल। बदलते तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम का ओथ लेंगे। जाहिर सी बात है, झारखंड राजद में भी खुशी का माहौल है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सूबे के श्रम मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता सत्यानंद भोक्ता के आवास पर, जहां पर मिठाई खाने खिलाने का दौर लगातार जारी है। लालू राबड़ी के लिए नारेबाजी भी हो रही है। खुद मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। बस सत्यानंद भोक्ता के आवास का ये मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूं। सर, मिठाई खाने खिलाने का दौर शुरू हो गया। कितनी खुशी है बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव आया है? देखिए, बिहार में बाहर आ गया। इसमें पूरे झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता का हृदय से खुशी का लहर है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत त्याग तपस्या करते हैं सरकार बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए, मंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए। झारखंड के साथ साथ बिहार के तमाम राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं को हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। सरकार के माननीय
तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। उनको भी हम झारखंड वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। इनके साथ साथ बिहार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी बधाई देते हैं कि वो सही समय पर सही निर्णय लिए। अब गरीबों का विकास होगा। उपभोक्ता को भी पटना आने के लिए न्योता दिया गया था रात में कि आप ओथ में शामिल होने जाएं। सर, न्योता आया था, हालांकि अब वक्त नहीं है, बावजूद इसके क्या कहेंगे? देखिए, हमको जाना था लेकिन मौसम खराब होने के कारण बारिश हो रही है। हम अपना समय निकाल करके जाकर माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से कभी मिलकर हम आशीर्वाद देंगे और टेलीफोनिक बात हम लोग से हो चुके हैं। आप लोगों को कितनी शक्ति मिलेगी? देखिए, बिहार झारखंड में बहुत ऐसे विधानसभा का सीट है, लोकसभा का सीट है कि राष्ट्रीय जनता दल का लगातार जीत हुई है, गढ़ भी है और कई बार झारखंड में कार्यक्रम हो चुका है। इसलिए बिहार तो इंजन है हम लोग का, झारखंड हम लोग बोगी हैं। अब जब इंजन कंप्लीट हो गया है तो पीछे चलेंगे तो सब आ जाए। मजबूत हो गया है, बोगी की रफ्तार तेज होगी। कैसी थी मिठाई का स्वाद, लड्डू का स्वाद कैसा था? बहुत बढ़िया था। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है। हम सभी युवा झारखंड के बहुत खुश है और अपने तरफ से हम बड़े भाई तेजस्वी भैया को माननीय डिप्टी सीएम बनने पे बहुत बहुत बधाई देते हैं। चले, क्या कहेंगे चित्रा, बताइए। एकदम हम लोग खुश हैं। हम लोग तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत खुशी है हम लोग। धन्यवाद। क्या रिएक्शन आपका? बहुत अच्छा है, बिहार में हमारी सरकार बना राष्ट्रीय जनता दल का। बहुत अच्छा, हम लोग की खुशी झारखंड ने लहराया। बिहार ने तो आ ही रहा था बिहार के लोगों को, बाकी उसके पीछे झारखंड ने भी लहरा गया। काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो भी होता है समय पर भी होता है। चलिए, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर कई कार्यों के लिए टाइम को फिक्स करके रखते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार में जो नई सरकार बन रही है वो बिहार के विकास की नई गाथा लिखेगी। बिहार में बदलते तेजी से राजनीति। सीएम नीतीश कुमार के एनडीए का साथ छोड़ने के बाद बीजेपी अब नीतीश कुमार पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। बुधवार को बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय में नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए प्रदेश कार्यालय के बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया। बता दें कि मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने का कदम उठाया। इधर आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इतना खुला हुआ मामला है, फिर भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो अपने नहीं बोलते थे, अगल बगल के लोगों से बुलवाते थे। आज जब भोला यादव और हृदयानंद जी पकड़े गए हैं तो उनको यह लगा कि यह समय है, क्योंकि राजद पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार के खिलाफ जितने कागज नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी ने दिए हैं, उस परिवार को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। और इसलिए उनको लगा कि अब हम राजद को अपने में समाहित कर सकते हैं। तेजस्वी को लगा कि यह सारे सबूत इन्होंने ही दिया है तो बचाव का भी यही सबूत देंगे और तेजस्वी इसलिए मुख्यमंत्री के बदले इनका उप मुख्यमंत्री बनना मंजूर कर लिया। उसको अपना है कि नीतीश कुमार हमको जेल जाने से बचाएंगे और इनको अपना इंटरेस्ट है कि अगर लालू परिवार जेल जाता है तो पूरे राष्ट्रीय जनता दल को हम अपना जदयू में समाहित कर। उन्होंने भ्रष्टाचार पे छोड़ा था। अभी आज उन्होंने बार जनादेश का अपमान किया। मोदी जी के नाम पर जीते 19 की लोकसभा, अब क्या है? हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार, घोटाला और आतंक और गुंडा राज भी स्थापित आरजेडी ने अपने शासनकाल में किया है। तो आज आरजेडी से और कांग्रेस से समझौता करके साबित कर दिया है कि मेरे लिए बिहार की जनता नहीं, विकास नहीं। उधर बिहार में सरकार से बर्खास्त किए जाने के बाद बीजेपी मंत्रियों के आवास से मंत्री वाला नेम प्लेट हटाया जा रहा है। मंगलवार को सीएम नीतीश ने इस्तीफे के बाद देर रात बीजेपी के मंत्रियों को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद सुबह से ही उनके आवासों से पुराना नेम प्लेट बदला जा रहा है।
बिहार में सरकार के बर्खास्त किए जाने के बाद अब बीजेपी कोटे के मंत्रियों के आवास से मंत्री वाला नेम प्लेट हटाया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास के बाहर है और देखिए आज सुबह से ही जितने भी बीजेपी कोटे के मंत्री थे उन सभी के आवास के बाहर जो नेम प्लेट लगे थे उन सभी नेम प्लेट को हटा दिया गया। ये तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार में तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पास वित्त विभाग भी था। तो अब इस नेम प्लेट को हटा दिया गया है और कल ही देर रात नीतीश कुमार की तरफ से जो एक लेटर जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि सभी मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है और आज सुबह से ही जितने भी बीजेपी कोटे के मंत्री थे उनके आवास के बाहर से ऐसा नेम प्लेट जो है हटा दिया गया है। और आज 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे और फिर डिप्टी सीएम के पद की शपथ तेजस्वी यादव लेंगे और कुछ ही दिन बाद जब विभाग का डिसीजन हो जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब ये पता चलेगा कि कौन से विभाग जो है किन विधायकों को मिला है या फिर किन नेता को मिलने जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की जो खबर है वो आपको बता रहे हैं कि अब बीजेपी कोटे के मंत्री के आवास के बाहर से जो नेम प्लेट लगे थे उन सभी नेम प्लेट को बदल दिया गया है। अस्मित सिन्हा, न्यूज 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।